नमस्कार, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मित्तल्स क्लासेस। आज के वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नेगेटिव करेंगे। आइए सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नेगेटिव, जब वाक्य रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि से समाप्त हो तथा वाक्य में समय और नहीं का बोध हो, समय का बोध भी हो और नहीं का बोध भी हो। जब वाक्य रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि से समाप्त हो तो कॉन्टिन्यूटी शो कर रहा है, और अगर उसमें समय का बोध है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, और उसमें नहीं भी है तो ये नेगेटिव भी हो जाएगा। तो जब वाक्य रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि से समाप्त हो तथा वाक्य में समय और नहीं का बोध हो, तब आई और वी अगर सब्जेक्ट हैं तो उनके बाद शैल नॉट हैव बीन ये आएगा। कुछ बच्चे जब इस तरीके के सेंटेंसेस बनाते हैं तो एक गलती कर देते हैं, और वो ये कि जो शैल के बाद नॉट आना चाहिए वो यहाँ ना लिखकर वो हैव के बाद लिखते हैं, वो नहीं होता है। शैल के बाद नॉट आएगा फिर हैव बीन आएगा, तो आई वी के बाद शैल नॉट हैव बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब प्लस ING, कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो इधर, और उसके बाद सिंस और फॉर में से एक चीज और फिर टाइम। ऑल द अदर सब्जेक्ट्स अर्थात आई वी को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट्स जो हैं उनके बाद विल नॉट हैव बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब प्लस ING, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो, और फिर सिंस फॉर में से एक चीज और फिर टाइम लास्ट में आता है। तो आप ये है हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है, और ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नेगेटिव की पहचान है, और ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नेगेटिव का रूल है। तो अब इसके बाद हम कुछ इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। वे सुबह से नाच नहीं रहे होंगे। वे सुबह से नाच नहीं रहे होंगे। वे के लिए दे आ गया। अब नाच नहीं रहे होंगे तो यहां पर आएगा विल नॉट हैव बीन डांसिंग। सुबह से पॉइंट हो गया, सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से नाच नहीं रहे होंगे, दे विल नॉट हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। हम तब से हंस नहीं रहे होंगे। हम we shall not have been, we shall not have been, फर्स्ट फॉर्म हो गई लाफ, ING लगाएंगे laughing, since then। हम तब से हंस नहीं रहे होंगे, we shall not have been laughing since then। राम दो घंटे से चल नहीं रहा होगा। राम 2 घंटे से चल नहीं रहा होगा। राम, यहां राम आएगा, विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन। चलने के लिए वॉक, वॉकिंग। 2 घंटे पीरियड हो गया है, इसके लिए
for 2 hours. राम 2 घंटे से चल नहीं रहा होगा. राम will not have been walking for 2 hours. Next. लड़के 10 दिन से खेल नहीं रहे होंगे. लड़के 10 दिन से खेल नहीं रहे होंगे. द बॉयज will not have been playing. 10 दिन क्या है? पीरियड है, तो इसके लिए for 10 days. लड़के 10 दिन से खेल नहीं रहे होंगे. 10 दिन या 10 दिनों से, तो हम इसको दिनों कर लेते हैं. लड़के 10 दिनों से खेल नहीं रहे होंगे. द बॉयज विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 10 days. नेक्स्ट. नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका मैं 1 बजे से तैर नहीं रहा हूँगा. मैं 1 बजे से तैर नहीं रहा हूँगा. I shall not have been swim plus ing swimming. 1 बजे, 1 बजे का मतलब हो गया ये पॉइंट है, तो पॉइंट के लिए आएगा since 1 o'clock. मैं 1 बजे से तैर नहीं रहा हूँगा. आई शैल नॉट हैव बीन स्विमिंग सिंस 1 o'clock. तो ये हमने किया है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नेगेटिव. इसकी पहचान है जब वाक्य रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि से समाप्त हो, तथा वाक्य में समय और नहीं का बोध हो. समय का भी बोध हो और नहीं का भी बोध हो. रूल होगा आई और वी के बाद शैल नॉट हैव बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब और उस वर्ब में हम प्लस कर देंगे ing. फिर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो इधर आएगा. फिर सिंस फॉर्म में से एक चीज और फिर टाइम. ऑल द अदर सब्जेक्ट्स के बाद विल नॉट हैव बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing. कोई ऑब्जेक्ट होगा तो इधर, उसके बाद सिंस फॉर्म में से एक चीज, फिर टाइम लास्ट में. और सिंस और फॉर कहाँ आते हैं? जब पॉइंट इन टाइम हो, आपको ये पता चले वाक्य में काम कब से शुरू हुआ है, वो पॉइंट क्या था जब से काम शुरू हुआ, तो सिंस आएगा. और कितनी देर हो गई है, इसके लिए फॉर आएगा, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम होता है. तो इसके एग्जाम्पल्स हैं, वे सुबह से नाच नहीं रहे होंगे. दे विल नॉट हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग. हम तब से हंस नहीं रहे होंगे. वी शैल नॉट हैव बीन लाफिंग सिंस देन. राम 2 घंटे से चल नहीं रहा होगा. राम विल नॉट हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 hours. लड़के 10 दिनों से खेल नहीं रहे होंगे. द बॉयज विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 10 days. मैं 1 बजे से तैर नहीं रहा हूँगा. आई शैल नॉट हैव बीन स्विमिंग सिंस 1 o'clock. तो इस वीडियो में हमने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नेगेटिव किया है. आप इस पहचान को याद कीजिए, बार बार पढ़िए, याद कीजिए. फिर उसके बाद ये जो रूल है इसको अच्छी तरह याद कीजिए. इसमें ध्यान रखना है कि जो नॉट लगेगा वो शैल और विल के बाद लगेगा. फिर
ये जो सेंटेंसेस आपकी प्रैक्टिस के लिए इधर लिखे गए हैं उन सेंटेंसेस को बार बार पढ़िए। मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10 सेंटेंसेस दूंगा, आप उन सेंटेंसेस को पढ़िए, उनकी इंग्लिश बनाइए। इस वीडियो में अभी हम इतना ही कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल मित्तल्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अब मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।